हेलो गाइस, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संपूर्ण एनसीईआरटी सार इतिहास, जो वन लाइनर का होगा, क्लास 6 से 11 का। तो वीडियो को शुरू करते हैं, चलिए। तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। कौन सा काल में किया गया था? ताम्रपाषाण युग में किया गया था। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? जो 1957 से 1958 तक। भीमबेटका के शैल श्रेय प्रसिद्ध है। भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है, भीमबेटका में पाई गई है। मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का कालानुक्रमण है पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। इसके बाद आते हैं मध्यपाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम है। महदाहा, लेखहिया, पैरासा, वीरभानुपुर जो है इसका वह स्थल जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। कौन सा स्थल है? मेहरगढ़। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। कहाँ से मिले? लेहरादेव से। मध्यपाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। कहाँ से? बागोड़ से। मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं लेखनियास में। मध्यपाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, आदमगढ़ से मिला है। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था मध्यपाषाण काल में। मृत्तिकारहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आयात है गुफाकाल से। खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। कहाँ से? नवपाषाण काल से। नवपाषाणकालीन गत निवासी के अवशेष मिले थे बुर्जहोम और गुफराल से। आगे बढ़ते हैं। राख का टीला नापाषाणिक स्थल से संबंधित है। संगनुकुल्लू। कहाँ से? संगनुकुल्लू से। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कहाँ से? विंध्य क्षेत्र से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। कौन सा था? जौ था। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किए भारत ने किया था। वृद्धपाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी मृतकों को दफनाने के स्थानों के रूप में। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकाले हैं। कहाँ से? दमदमा से। विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले, लेखहिया से।
भारत में वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुआ भीमबेटका। कहाँ से हुआ? भीमबेटका से हुआ। ताम्रपाषाणिक स्थल नवादी टोली अवस्थित है मध्य प्रदेश से। गैरिक मृतभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर से। भारत का वह स्थल जहाँ खुदाई से लोहे धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। अंतरजीखेरा से। ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे। कहाँ? उत्तर से दक्षिण की ओर। कैसे दफनाते? उत्तर के दक्षिण की ओर। उसके बाद आया था कोपेनहेगा संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोहे युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। कहाँ से? थॉमसन से। भारत में प्रथम पुरास्पानिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। भूवर वैज्ञानिक थे। कौन थे? भूवर वैज्ञानिक। ताम्रपाषाणिक स्थल नवदाटोली का खननकर्ता क्या? HD सांकलिया। भीमबेटका की गुहा प्रसिद्ध है शैल चित्र के लिए। आगे बढ़ते हैं। दमदमा नामक पुरास्थल संबंधित है मध्य पाषाण काल से। भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारतीय राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में है। प्राचीन भारतीय इतिहास के काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था। नवपाषाण काल में पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतहों पर खूर के निशान हूप मार्क के रूप से मवेशी के पालन का पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करते हैं। कहाँ से हुआ? महकड़ा से। इसके बाद प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथस थे पत्थर के औजार। कौन चीज़ के थे? पत्थर के औजार। भारत में पुरातात्विक का महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है हुनासागी में। सेल्ट एक नवपाषाणकालीन है। एक उपकरण है। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को कहा जाता है पुरापाषाण काल। पुरातात्विक स्थल परगत आवासी के प्रमाण है बुर्ज-होम। मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। पुरातात्विक स्थल इमाम गांव स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। पुरातत्व स्थल कोल्डिवा स्थित है उत्तर प्रदेश में। प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई थी हथनोरा में। सम्मेलन है जो सही है। तो नेवासा महाराष्ट्र में है पुरातात्विक स्थल और वर्तमान स्थल। ईसपुर कर्नाटक में है। दीवाना राजस्थान में है। कुडिया गुफा तमिलनाडु में है। तो आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के संस्करण से। तो सभ्यता एवं संस्कृति। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम है लोथल। क्या नाम है? लोथल। तेथेरी एक पर्वतीय हड़प्पा पुरास्थल है पंजाब। सिंधु सभ्यता में निर्यात किया जाता था सूती वस्त्र। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल की
नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। मोम, लोपी, ढाली, कास्टोक। हड़प्पा कालीन काव्य नागर जो तीनों भागों में विभाजित था। धौलावीरा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। पाटलिपुत्र। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता माउंट ऑफ द डेड, मृतकों का टीला। कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। कहाँ थे? सिंधु लोग थे। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज की गई थी। कौन किया था? एस आर राव ने किया था। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष मिला। सुरकोटता में सिंधु सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के सीप प्राप्ति किए जाते थे। नागेश्वर से सिंधु घाटी सभ्यता का रोपर स्थल पंजाब, भारत में स्थित है। हड़प्पा की अधिकांश मानव मुहर जो स्टेटाइट नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती हैं, जो दोगुना के साथ वर्गीकार जो थे, जिसका उपयोग व्यावसायिक शो के लिए किया जाता था। धौलावीरा किस राज्य में है? गुजरात राज्य में स्थित है। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल किस समावधि से जुड़ी हुई है? सिंधु घाटी सभ्यता से। किससे जुड़ी है? सिंधु घाटी सभ्यता से। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल आयताकार टैंक था। वर्ष 1920 के आसपास नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला, रावी नदी के पास। मोहनजोदड़ो स्थित है सिंध में। हड़प्पा सभ्यता का जोंद्रो शहर विशिष्ट रूप से मानकें बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्य सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था। सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल को सबसे पहले खोजा गया था। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज पाई गई थी हड़प्पा में। हड़प्पा स्थल गुजरात में पाई गई है। धौलावीरा सिंधु सभ्यता के धौलावीरा स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। पुरातात्विक स्थल सुरकोटता स्थित है। कहाँ पर है? गुजरात राज्य में। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निदेशक के रूप में नापदभार संभाल और हड़प्पा की खुदाई की जिम्मेदारी लिया था सर मोंटोविलियर ने। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई विख्यात भारतीय पुरातात्विक द्वारा की गई थी। आर डी बनर्जी ने। सिंधु घाटी सभ्यता जो 3000 ईसा पूर्व वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्र के उत्तर में मालवार तक फैली हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 5000 BC से मालाबार के दक्षिण की ओर उत्तर और गंगा घाटी के पूरे तटीय क्षेत्र में हुआ था।
हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया। आज उन्हें हम कहते हैं पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरुआत हुआ, जो लगभग अस्तित्व में आई थी 2500 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी ईंट के बने भवन। सिंधु घाटी सभ्यता है कांस्ययुगीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? कांस्ययुगीन सभ्यता। सिंधु सभ्यता के लोग कांस्य बनाने के तांबे और टीन को मिश्रित करते थे। कांसा बनाने के तांबे और टीन के। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ होता है सिंधी। सिंधी में मुर्दों का टीला है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। जर्मनी और इटली के पुरातत्वविद एवं एक दल के मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था 1980 में। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर बैल पशु अक्सर देखा जाता था। नर्तकी डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा सिंधु घाटी स्थल में खोजी गई थी। मोहनजोदड़ो से प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्राकृतिक अवशेष पाकिस्तान में है, जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो से है। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति थी नगरीय। हड़प्पा सभ्यता से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले। धौलावीरा से कहाँ से? हड़प्पा पुरा स्थल बनवाली स्थित है रंगोई नदी पर। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मानिड भारत के किस राज्य से स्थित है? उत्तर प्रदेश। सिंधु घाटी की सभ्यता के पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल का प्राप्त हुए मोहनजोदड़ो एवं लोथल से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की प्रसिद्ध मोहर पर किस पशु का कण नहीं था? सांड का नहीं था। हड़प्पा संस्कृति के पूर्व सीमा का निर्धारण करता है आलमगीरपुर मृत पट्टिका पर उत्कीर्ण मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। लोथल। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। लोथल में मिला है। हड़प्पा के उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को समझ पाया सर जॉन मार्श। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था सर जॉन मार्शल ने। सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डाला है पुरातात्विक संबंधी खुदाई। सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है आलमगीरपुर एवं उसालास। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है गुजरात। हड़प्पीय संस्कृति के संदर्भ में शैलकृति स्थापित प्रमाण मिले हैं धौलावीरा से। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी कालीबंगा से। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल है राखीगढ़ी। अधिक संख्या हड़प्पा स्थल स्थित है सिंधु घाटी। मृत पूजन का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है
पुरातात्विक खुदाई में अवस्थी और ऋग्वेद में समानता है। अश्वेत क्षेत्र से संबंधित है। ईरान। भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। हड़प्पा का वह स्थान जहाँ पर मिट्टी के हल की आकृति में बनवाली वह स्थान या स्थल जहाँ से सब पेटिका ताबूत की प्रमाण मिली। हड़प्पा भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पा स्थलों की खोज हुई। गुजरात में बुर्ज-होम स्थान में पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्ता और बारहसिंगा के सींग अवशेष प्राप्त हुए हैं। जोरवे कल्चर एक चारकुलीथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में भारत राज्य में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल है बुर्ज-होम। सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल शहर में एक बंदरगाह पाया गया है। 1948 में अर्नेस्ट मैक ने उल्लेख किया कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नलियाँ पक्की ईंटों से बनाई गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल में द ग्रेट बाथ विशालाकाय पाया गया था। हड़प्पा सभ्यता का सुदीर्घायी स्थान अफगानिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो में मिले महान स्नानघर को प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। लगभग 2500 साल पहले सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा हिंदोदस कहा जाता था। दैमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। धोलावीरा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से धातु मिली थी। तांबा। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोट मॉडल ऑफ द पोलिथ मिली थी। कहाँ से? बनवाली से। 1990 में धोलावीरा में खुदाई शुरू की थी। रविंद्र सिंह वशिष्ठ ने धोलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्ती वर्तमान भारतीय राज्य में गुजरात में है। हड़प्पा स्थल पर कालीबंगा में हलरेखाओं फूलों के निशान खोजे गए थे। मेसोपोटामिया भाषा नहीं थी सुमेरियन की। हड़प्पा सभ्यता के सोरतुगाई स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर से दबाएं। डेली लाइव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। वरुण हाइड इस चैनल का नाम है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के हिंदी में।